अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो अब आपके पास दो डेफिनेशन इसकी रेडी हैं। नंबर वन, द ओल्ड वन, कि सब्सटेंस whose conductivity is lesser than conductors and more than insulator, or whose resistivity is more than conductors and lesser than insulators are called semiconductor. Now you are having one more definition with the energy band gap. The substance whose band gap energy is more than conductors and lesser than insulators are called semiconductor. Okay? अब सेमीकंडक्टर देख लिया, लेकिन हमने अगर मैं आपसे बोलूँ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये आपने देखे हुए हैं। इंसुलेटर बोलूँ रबर, ग्लास, आपने देखा हुआ है। अब अगर बात करें सेमीकंडक्टर, तो क्या हमने सेमीकंडक्टर देखा हुआ है? तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, अगर हम इसको डी और एफ ब्लॉक को अभी नहीं लेते हैं, एस और पी ब्लॉक लेते हैं, तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स में ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है, इसकी टेंडेंसी क्या है? वैलेंसी ऑफ +1। इसकी टेंडेंसी वैलेंसी ऑफ +2। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो ये क्या करता है? नॉन रिएक्टिव, 0। इसकी बात करूं तो वैलेंसी ऑफ -1, वैलेंसी ऑफ -2। मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार रहता है, ये 2, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रहता है, और ये 2। अगर हम और इस साइड खिसकें तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +3। और ऐसे ही और इस साइड खिसकें तो किसकी हो जाती है? -3। अब जब हम इसके पास आते हैं तो इसका नेचर क्या है? अब ये लेफ्ट साइड वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहे थे, आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे थे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे। अब बीच में फंसा 4th ग्रुप या 14th ग्रुप, यहाँ ये फंस गया। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट से अलग होती है। केमिस्ट्री में हमने देखा है, कार्बन अकेले ही एक अलग से दुनिया तैयार करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही ये जो एलिमेंट्स हैं, ये भी क्या करते हैं? एक अलग दुनिया को तैयार कर रहे हैं। ये हमारे हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर पीरियोडिक टेबल में हम पोजीशन देखें तो कौन सी है? 4th ग्रुप या 14th ग्रुप। तो क्या हमने इनको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है? बिल्कुल देखा है। अगर आपने मेमोरी कार्ड को देखा है, अगर आपने पेन ड्राइव देखी है, अगर आपने USB केबल्स देखी हैं, तो उनमें जो गोल्डन लाइंस होती हैं वो हमारे इन्हीं सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती हैं। हमारे लिए मेनली जो सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ करेंगे सिलेबस में, दैट इज़ मोस्टली सिलिकॉन एंड फॉलोड बाय जर्मेनियम। ठीक, तो सिलिकॉन क्या हमारे अर्थ पर इजीली अवेलेबल है? इसकी कॉस्ट कितनी है? बहुत चीप होता है या बहुत कॉस्टली होता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक जो मेमोरी कार्ड होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ मेमोरी कार्ड इन द मार्केट विच इज़ मेड बाय दैट सिलिकॉन, so you will say sir it is approximately equal to 200 to 500। अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है पहले किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन लैक्स और इन क्रोर्स। आप बोलोगे सर जब उसकी प्राइस लाखों में है तो आपको घर बैठे 200 to 300 में कैसे मिल सकता है, जबकि वो कितने फेस के बाद आया होगा? मतलब आपने जहाँ से लिया शॉपकीपर, वो भी अपना मार्जिन लेगा, शॉपकीपर ने भी कहीं से लिया होगा, वो भी अपना मार्जिन लेगा, और उसने कहीं से लिया होगा कंपनी से, वो भी अपना मार्जिन लेगा। तो फिर कैसे? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मटेरियल के कारण नहीं आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है इंजीनियर्स के कारण। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स हैं, उनका सैलरी लेवल ज़्यादा होता है और एक डिवाइस को बनाने में कई हायरार्की होती है, तो वहाँ उनकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है।
बट एक बार जो कॉस्ट बन जाती है उसका फिर जस्ट जेरोक्स टाइप का निकालते हैं। तो जो सिलिकॉन होता है वो बहुत ही चीप होता है इन कॉस्ट। सिलिकॉन हमें कहाँ मिल सकता है? हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत आसानी से मिल सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैंड, रेत। रेत जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सिलिका, SiO2, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका। तो रेत आसानी से मिल जाती है, इट मीन्स इजीली अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, तो सिलिकॉन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, हमने अभी थर्मल कोफिशिएंट देखा था, वहीं देखेंगे। जो रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट होता है वो सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब करंट बढ़ेगी, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता था। एट 0 केल्विन नो करंट पासिस फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड तो फुली फिल्ड होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी होता है। और अब हम समझ गए हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी क्या है। अगर वैलेंस बैंड फिल है तो करंट पास होगी या नहीं होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है, और वैलेंस बैंड तो हमेशा फिल होगा ही। लेकिन करंट पास होगी या नहीं होगी इस पर डिपेंड करती है कंडक्शन बैंड पर, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड पूरा खाली है तो करंट पास नहीं होगी। चार्ज कैरियर, हमारे पास सेमीकंडक्टर में चार्ज जो होता है, फ्लो होता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही नहीं, होल्स के कारण भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण करंट पास होती है। इसके लिए जो बैंड गैप एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होनी चाहिए। अगर हम पोजीशन एंड पीरियोडिक टेबल देखें तो ये 4th ग्रुप में या 14th ग्रुप में पाए जाते हैं। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ें तो आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, वहाँ आपने देखा होगा सॉलिड्स आर 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन में भी आपने सॉलिड में पढ़ा हुआ होगा SCC, BCC, FCC, ऐसे आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। तो सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC। सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली कोवैलेंट सॉलिड। सॉलिड के टाइप होते हैं आयनिक सॉलिड, वैन डर वाल्स सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। ये भी आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी इसी साल है, दैट इज सो इट इज एन कोवैलेंट सॉलिड। And due to small amount of doping, huge change in conductivity, that is the main cause here. Doping क्या होती है? Doping means the adding some impurity, किसी भी चीज में impurity को मिलाना। तो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई खिलाड़ी होता है उसका डोपिंग टेस्ट होता है कि उसने कोई ड्रग्स लिया तो नहीं है, मतलब कुछ इम्प्योरिटी, एडिशनल इम्प्योरिटी नहीं लगाई होगी। तो अगर हम सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा भी डोपिंग करते हैं तो उसके कंडक्टिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा लेवल पर चेंजेस आते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो अगर हम उनके कंस्ट्रक्शन पे देखें, उनके एलिमेंट्री बेस पर, उनके बिहेवियर के बेस पे देखें, तो सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्री और कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट मतलब कि प्योर एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म। प्योर एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड कंपाउंड के फॉर्म में गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फोरस, कैडमियम सेलेनाइड, बहुत सारे हैं और भी कई एग्जाम्पल हैं। बट जो हमारे लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है दैट इज दिस वन, द सेमीकंडक्टर्स हैविंग 2 टाइप्स, प्योर सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को ही प्योर बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक को ही इम्प्योर बोलते हैं। प्योर मतलब कि जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल सेम होते हैं, इनमें करंट दोनों के कारण बहती है, दीज आर प्योर, बट द अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी वेरी लेस। बट अगर हम इम्प्योर की बात कर रहे हैं तो इम्प्योर कब होगा? जब उसमें क्या करेंगे, कुछ एडिशनल इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, दैट इज डोपिंग करेंगे। तो हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, P टाइप एंड N टाइप। अब हमारा पूरा चैप्टर इस पर ही बेस होगा, मतलब ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम एक नए पार्ट की, दैट इज P टाइप एंड N टाइप। एक
जस्ट शॉर्ट वे में देखें, पी टाइप क्या होता है, तो पी टाइप में जब फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में थर्ड ग्रुप का एलिमेंट दैट इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इटालियम में से कोई एक मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, और पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। इनको हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ होल बढ़ जाते हैं इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल। तो जो मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, कौन ज़्यादा है, होल, कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगले वीडियो से मेन टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट अभी आपको याद रखना है कि पी टाइप कब बनता है, ट्राईवैलेंट में, और एन टाइप कब बनता है, पेंटावैलेंट में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द CBSE एग्जाम। ये क्वेश्चन आपको लगभग आएगा ही, दैट इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। पी टाइप ट्राईवैलेंट, एन टाइप पेंटावैलेंट।